मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आज से 30 साल पहले तीसरा विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें धरती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और ज्यादातर सभी जीव जंतु और इंसान मारे जा चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया था वे लोग बच गए थे और अब ये बचे हुए लोग इतने खूंखार बन गए हैं कि एक दूसरे को ही मार कर खा जाते हैं, क्योंकि धरती पर जितने भी खाने और पीने के रिसोर्सेज थे वो अब सभी खत्म हो चुके हैं और रेडिएशन के कारण कोई भी फसल उगा पाना नामुमकिन है। इन्हीं लोगों के बीच एक इलाई नाम का शख्स भी रहता है, जिसने इस मुश्किल वक्त में सर्वाइवल करना सीख लिया है। वह एक जंगल में जाता है जहां कई इंसानों के शव पड़े हुए हैं, जिन्हें खाने के लिए एक बिल्ली वहां आती है। लेकिन इलाई, जो काफी देर से उस बिल्ली पर नजरें गड़ाए हुए बैठा था, वह अपने तीर से उसे मार देता है और उसे अपने साथ लेकर पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगता है। अब कई घंटों का सफर तय करने के बाद वह पानी की तलाश में एक घर के अंदर जाता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। तभी उसे कुछ अजीब तरह की दुर्गंध आती है और जब वह पास जाकर देखता है तो वहां एक डेड बॉडी लटकी हुई थी, जिसने शायद हालातों से मजबूर होकर आत्महत्या कर ली थी। तभी इलाई उस शख्स के जूते निकालकर पहन लेता है और काफी खुश होता है, क्योंकि इन्हें पहनकर उसके आगे का सफर थोड़ा आसान होने वाला है। अब चूंकि शाम हो चुकी थी, इसीलिए वह इसी घर के अंदर रुक जाता है और मांस पकाकर खाने लगता है। तभी वह अपने बैग से किताब निकालता है जिस पर ताला लगा हुआ था। वह उस किताब को खोलता है और आंखें बंद करके पढ़ने लगता है। उसके पास एक म्यूजिक प्लेयर भी था, जिसे सुनते सुनते उसे नींद आ जाती है और जब सुबह होती है तो वह देखता है कि उसका म्यूजिक प्लेयर डाउन हो गया है। जिसके बाद वह अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी महसूस करता है और अपने आगे के सफर पर यानी कि पश्चिम की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो इलाई से मदद मांगती है। वह कहती है कि प्लीज मुझे मारना मत, अगर तुम चाहो तो मेरा सभी सामान ले सकते हो। इलाई समझ जाता है कि ये एक चाल है और वह जोर से कहता है कि यहाँ जो कोई भी छुपा हुआ है वह बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें सूंघ सकता हूँ। तभी कुछ लोग इलाई के सामने आते हैं, जिन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि उनकी नीयत साफ नहीं है। दरअसल ये लोग इस रास्ते से गुजरने वाले सभी लोगों के खाने पीने का सामान लूट लिया करते थे। ये लोग इलाई से भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करता और गैंग के लीडर का हाथ काट देता है। ये देखकर बाकी गुंडे भी भड़क जाते हैं और इलाई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह अकेला ही उन सबको मार डालता है। जिसके बाद इलाई उस औरत से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पानी है। वह औरत उसे पानी की बोतल दे देती है, लेकिन इलाई उसे नहीं लेता, क्योंकि पहले से ही उसमें बहुत थोड़ा सा पानी होता है और वह अपने आगे के सफर पर जाने लगता है। तभी वह औरत कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। इलाई उसे अपने साथ आने के लिए मना कर देता है। अब वह चलते चलते एक टाउन में पहुंचता है जहाँ इंसानों की अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन सभी लोगों की हालात बद से बदतर होती है। ये लोग भूख, प्यास और बीमारी से जूझ रहे होते हैं। तभी इलाई एक शॉप के अंदर जाता है, लेकिन दुकान मालिक देखते ही उस पर गन तान देता है। इलाई कहता है कि मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ और मैं यहाँ म्यूजिक प्लेयर की बैटरी चार्ज करवाने आया हूँ। दुकानदार कहता है कि इसके लिए तुम्हें पैसे लगेंगे। इलाई कहता है कि देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिसके बाद इलाई अपने बैग से निकाल कर एक लाइटर और मसाले के कुछ पाउच देता है, जिन्हें देखकर दुकानदार बहुत खुश होता है और बैटरी चार्ज करने के लिए मान जाता है। अब उसी टाउन में कार्नेगी नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है, जो एक बार का मालिक है और इस टाउन में सभी उसकी बात मानते हैं। तभी उसके पास बाइकर्स की एक गैंग आती है, जो बहुत सारी किताबें अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन कार्नेगी को वह किताब नहीं मिलती जिसकी उसे काफी समय से तलाश है, क्योंकि ये सभी लोग अनपढ़ हैं और इन्हें जो भी किताब मिलती है ये उठा लाते हैं। तभी गैंग का लीडर कार्नेगी को एक शैम्पू की छोटी सी बोतल देता है, जिसे देखकर वह इतना खुश होता है कि वह उन सभी लोगों को अपने बार में फ्री खाना और शराब पीने की छूट दे देता है, क्योंकि जब से धरती का विनाश हुआ है तब से रोजमर्रा की चीजें मिलना भी दुर्लभ बात थी। अब चूंकि इलाई का भी पानी खत्म हो चुका था, इसीलिए वह पानी लेने के लिए उसी बार में जाता है और काउंटर पर खड़े शख्स से पानी देने के लिए कहता है। वह शख्स कहता है कि यहाँ फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वह अपने बैग से एक स्कार्फ और ग्लव्स निकाल कर उसे दे देता है। तभी डेस्क पर एक बिल्ली आ जाती है, जिसे इलाई वहाँ से भगा देता है। ये बात बिल्ली के मालिक यानी कि उस बाइक वाले गुंडे को हजम नहीं होती और वह इलाई से झगड़ने आ जाता है। इलाई उसे समझाता है कि देखो, मैं तुमसे झगड़ा नहीं चाहता, मैं बस अपना पानी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जब वह शख्स नहीं मानता तो इलाई उसकी गर्दन डेस्क में दे मारता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुमने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जिसके बाद इलाई अपनी तलवार निकालता है और वहाँ जितने भी गुंडे होते हैं उन सभी को मार देता है। कार्नेगी भी ये सब देख रहा होता है और वह इलाई से काफी इम्प्रेस होकर उसके साथ काम करने के लिए कहता है।
वह इलाई से पूछता है कि क्या तुम्हें पढ़ना आता है। इलाई कहता है कि हाँ, मैं तो रोज पढ़ता हूँ। जिसके बाद कार्नेगी बताता है कि मुझे एक किताब की तलाश है जिसे मैं काफी सालों से ढूंढ रहा हूँ, ताकि मैं उस किताब की मदद से ऐसे कई और शहर बसा सकूं। तुम उस किताब को ढूंढने में मेरी मदद कर दो और बदले में मैं तुम्हें रहने के लिए जगह, खाना, पानी और बाकी सभी जरूरी चीजें दूंगा। इलाई कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक जरूरी काम खत्म करने के लिए पश्चिम दिशा में जाना है। कार्नेगी कहता है कि आज रात तुम मेरे यहाँ ठहर जाओ और रात भर विचार करने के बाद सुबह मुझे फिर से बताना। शायद सुबह होने तक तुम्हारा फैसला बदल जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम सुबह होते ही अपने सफर पर जा सकते हो। अब इलाई रात बिताने के लिए इसी बार में रुक जाता है। जिसके बाद कार्नेगी अपनी दासी क्लाउडिया को इलाई के रूम में खाना और पानी लेकर भेजता है। क्लाउडिया जन्म से ही अंधी थी और वह इलाई को खाना देकर वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद इलाई उस बुक को पढ़ने लगता है जिसे वह बहुत संभाल कर रखता था। वहीं क्लाउडिया जाकर कार्नेगी को बताती है कि मुझे नहीं लगता कि वह मुसाफिर अपना फैसला बदलेगा, वह दूसरों से अलग है। जिसके बाद कार्नेगी एक और चाल चलता है और इलाई का दिल बहलाने के लिए क्लाउडिया की बेटी सोलारा को उसके रूम में भेजता है, लेकिन इलाई उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। सोलारा कहती है कि प्लीज मुझे रूम से मत निकालो वरना कार्नेगी मुझे और मेरी माँ को बहुत पीटेगा। तुम उससे झूठ कह देना कि मेरी रात अच्छी गुजरी। जिसके बाद इलाई सोलारा को रूम में ही रोक लेता है। तभी सोलारा देखती है कि इलाई के पास एक किताब है जिसे वह छुपा कर रखता है। सोलारा उसे देखने के लिए कहती है, लेकिन इलाई उसे साफ मना कर देता है। सोलारा पूछती है कि क्या तुम्हें वॉर से पहले की दुनिया याद है। इलाई कहता है कि हाँ, आज जिन चीजों के लिए लोग मरते मारते हैं उन चीजों को हम फेंक दिया करते थे। ये सुनकर सोलारा को बड़ी हैरानी होती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाने बैठते हैं और जब इलाई खाना खाने से पहले प्रार्थना करता है तो ये बात सोलारा को बहुत अजीब लगती है क्योंकि आज से पहले उसने लोगों को कभी ऐसे प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था। अब अगली सुबह सोलारा अपनी माँ के पास जाती है जो खाने के टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन सोलारा को इलाई की बात याद आ जाती है और वह भी खाने से पहले प्रार्थना करने लगती है। ये देखकर वहाँ बैठा कार्नेगी सोलारा से पूछता है कि क्या उस मुसाफिर के पास कोई किताब थी, और जब सोलारा उसे सच नहीं बताती तो वह उसकी माँ को पीटने लगता है। जिसके बाद सोलारा उसे बता देती है और ये भी कि उस किताब पर कैसा निशान बना हुआ था। अब कार्नेगी को समझ आ जाता है कि जिस किताब की उसे तलाश है यानी कि बाइबल, वह इलाई के पास है। वहीं इलाई अपनी बैटरी लेने के लिए उसी शॉप पर जाता है और जब वहां से जाने लगता है तो कार्नेगी के लोग उसे घेर लेते हैं। कार्नेगी कहता है कि तुम्हारे पास जो किताब है वह मुझे दे दो। इलाई कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें ये किताब क्यों चाहिए। कार्नेगी बताता है कि जब ये दुनिया तबाह हुई तब उन सभी धार्मिक ग्रंथों को जला दिया गया जो लोगों के भले के लिए थे, और अब मुझे नया शहर बसाने के लिए इस किताब की जरूरत है ताकि इस किताब में लिखे शब्दों से मैं अपना प्रभाव लोगों पर डाल सकूं। लेकिन इलाई को कार्नेगी का इरादा कुछ ठीक नहीं लगता, इसीलिए वह उस किताब को देने से मना कर देता है। और जब वह यहाँ से जाने लगता है तो कार्नेगी अपने लोगों से उसे मारकर किताब लेने के लिए कहता है। अब ये लोग इलाई पर गोली चलाते हैं, लेकिन इलाई जो हथियार चलाने में माहिर था वह उन सभी लोगों को मार देता है और कार्नेगी के पैर में गोली मारकर वहां से चला जाता है। अब जब वह टाउन से दूर निकल जाता है तभी सोलारा उसके पीछे आ जाती है। वह इलाई से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा महफूज हूँ, इसीलिए तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन इलाई उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। तभी सोलारा कहती है कि मैं पानी का वह सोर्स जानती हूँ जहाँ से कार्नेगी पानी लाता है, और अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हें पानी के उस झरने तक लेकर जा सकती हूँ। इलाई इसके लिए मान जाता है और अब ये दोनों उस झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से इलाई अपनी बोतल में पानी भरता है। तभी इलाई कहता है कि मेरा चश्मा झरने के पास छूट गया है, क्या तुम ला दोगी। अब जैसे ही सोलारा चश्मा लेने अंदर जाती है तो इलाई दरवाजा बंद करके उसे वहीं कैद कर देता है। वह सोलारा से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि सड़क पर बहुत खतरा है। अब इलाई अकेला ही आगे के सफर पर निकल जाता है और कुछ देर बाद सोलारा भी उस कैद से बाहर आ जाती है। अब जब वह सड़क से जा रही होती है तो उसे वही औरत मिलती है जो शुरू में इलाई को मिली थी। वह मदद के लिए चिल्ला रही होती है। जब आवाज सुनकर सोलारा उसके पास जाती है तो वहाँ पहले से ही घात लगाए बैठे दो लोग बाहर आते हैं जो सोलारा के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ इलाई आ जाता है जो उन दोनों लोगों को मारकर सोलारा को बचा लेता है और अब ये दोनों साथ में पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी इलाई को एक आवाज सुनाई देती है और वह हवा में तीर चलाकर एक पक्षी को मार गिराता है। अब जब इन्हें चलते चलते शाम हो जाती है तो ये लोग आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं जहाँ बैठकर इलाई बाइबल पढ़ने लगता है। तभी सोलारा
कहती है कि क्या तुम इस किताब से पढ़कर मुझे कुछ सुना सकते हो, जिसके बाद इलाई किताब बंद करके उसे कुछ लाइनें सुनाना शुरू करता है। वह कहता है कि ईश्वर मुझे सही रास्ता दिखाता है, वही मेरी आत्मा को बचाता है, वही मुझे हरी घास पर सुलाता है। अगर उसके नाम से मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि वह मेरे साथ है। ये शब्द सुनकर सुलारा को बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इलाई बताता है कि जब जंग शुरू हुई तो लोगों ने सारी किताबें जला दी, क्योंकि लोगों का मानना था कि जंग का कारण धर्म और उनसे जुड़ी हुई किताबें हैं, इसीलिए दुनिया में बस यही एक किताब बची है। सुलारा पूछती है कि तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली। इलाई बताता है कि जब न्यूक्लियर हमला हुआ तो रेडिएशन और सूरज की गर्मी से बचने के लिए लोग धरती के अंदर रहने लगे। उनमें से एक मैं भी था। जब 1 साल बाद सभी लोग धरती से बाहर निकले तो इलाई के अंदर से एक आवाज आती है जो उसे एक पत्थर के ढेर तक लेकर जाती है, जहाँ उसे ये बाइबल मिली। उस आवाज ने इलाई से कहा कि तुम इस किताब को पश्चिम में ले जाओ, जहाँ ये सुरक्षित रहेगी, और इसीलिए पिछले 30 सालों से मैं लगातार पैदल चल रहा हूँ। वह आवाज मुझे रास्ता दिखाती है और आने वाली मुसीबतों से मेरी रक्षा करती है। अब जब सुबह होती है तो ये लोग अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। वही कार्नेगी अपने लोगों के साथ इलाई और सुलारा को ढूंढ रहा होता है। तभी ये दोनों पानी की तलाश में एक घर के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर एक बूढ़ा कपल रहता है। मार्था उन्हें चाय पिलाती है, लेकिन जल्दी ही इलाई समझ जाता है कि ये लोग नरभक्षी हैं, जो बहुत सारे इंसानों को मार कर खा चुके हैं। इसीलिए इलाई सुलारा को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी कार्नेगी और उसके लोग यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं। तभी कार्नेगी कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वह किताब मुझे दे दो। जिसके बाद इलाई अंदर से एक किताब बाहर फेंकता है, जिसके अंदर बॉम्ब होता है, और उसके ब्लास्ट होने से वहाँ तेज धमाका होता है। जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, जिसमें उन बूढ़े कपल्स की मौत हो जाती है। अब इलाई और सुलारा भी सरेंडर कर देते हैं और उन्हें कार्नेगी के सामने ले जाया जाता है। अब ये लोग सुलारा को गन पॉइंट पर लेकर इलाई से बाइबल हत्या लेते हैं और उसे गोली मारकर सुलारा और उस किताब को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं सुलारा जिस कार में बैठी होती है वह उस कार के ड्राइवर पर हमला कर देती है और कार पलट जाती है। जिसके बाद वह कार से बाहर निकलती है और एक ग्रेनेड कार्नेगी की तरफ फेंक कर कार को उड़ा देती है, लेकिन कार्नेगी बचकर वहां से भाग जाता है। अब सुलारा कार लेकर इलाई के पास जाती है, जो जख्मी हालत में पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा था। सुलारा उसे पानी पिलाती है और अब ये दोनों कार में बैठकर पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगते हैं। तभी इलाई को हवा में कुछ नमी महसूस होती है और वह समझ जाता है कि आसपास कहीं पानी है। अब ये दोनों एक नदी के पास पहुंचते हैं और नाव में बैठकर एक टापू की तरफ जाने लगते हैं। टापू के पास पहुंचने पर तैनात गार्ड उन्हें रोक लेता है। इलाई उसे बताता है कि मेरे पास बाइबल है, जिसके बाद उन्हें अंदर ले जाया जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है, जो बताता है कि हमने दुनिया की बहुत सारी किताबों को यहाँ संभाल कर रखा है, लेकिन हमारे पास बाइबल नहीं है। जिसके बाद इलाई कहता है कि मैं तुम्हें वह बाइबल दूंगा, अब जो जो शब्द मैं बोलूं ठीक वैसे ही लिखते जाना। दरअसल इलाई पिछले 30 सालों से वह बाइबल रोज पढ़ रहा था, इसीलिए उसे पूरी बाइबल याद हो गई थी। वहीं कार्नेगी उस किताब का लॉक खुलवाने के लिए एक मैकेनिक को बुलाता है, और जब वह ताला खुलता है तो कार्नेगी देखता है कि ये एक कोरी किताब है, जिसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। दरअसल ये किताब ब्रेल भाषा में होती है, जिसे केवल अंधे लोग ही पढ़ सकते हैं। ये देखकर कार्नेगी हताश और निराश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इलाई को दिखाया जाता है, जो बाइबल का एक एक शब्द उस आदमी को लिखवा रहा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इलाई जन्म से ही अंधा था, इसीलिए उसके पास ब्रेल भाषा में ये बाइबल थी, और यही कारण था कि वह दिन में सफर करता था ताकि वह सूरज की मदद से पश्चिम दिशा का अंदाजा लगा सके। और जब वह किसी से फाइट करता था तो दुश्मन की आहट से ही उसे मार गिराता था। वहीं कार्नेगी सुलारा की माँ यानी कि क्लाउडिया से वह किताब पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे झूठ कह देती है कि मैं ये भाषा भूल चुकी हूँ, क्योंकि वह उससे नफरत करती थी और जल्दी ही उसके पैर में इन्फेक्शन फैलने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। तभी कुछ लोग कार्नेगी के बार में घुस आते हैं और सभी चीजों को तोड़ने लगते हैं। कार्नेगी भी खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन वह अब मजबूर और लाचार था, क्योंकि उसके सभी आदमी अब मारे जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ इलाई पूरी बाइबल लिखने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह देता है, जिसके बाद उस किताब को प्रिंट करके लाइब्रेरी में सुरक्षित रख दिया जाता है। वहीं सुलारा इलाई का बैग और उसका सभी सामान लेकर वापस अपने घर की तरफ लौट जाती है, और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी बुक ऑफ इलाई मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।